अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए बन रही है हलीम, और वो भी चिकन के साथ, जो कि बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है ये देख लें, बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पे मैंने माश की दाल ली है हाफ कप, मूंग की दाल है जो पीली वाली होती है हाफ कप, चने की दाल है हाफ कप, मसूर की दाल है हाफ कप, 1.5 मेरे पास ये गंदम है, होल व्हीट है वो 1.5 कप है, और 1 कप हाफ कप ही मेरे पास राइस है। तो इनको सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको धो के आपने सोक कर देना है। तो मैंने ओवरनाइट सोक किए थे, आप 4-5 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट करेंगे तो इजीली हो जाएगा, आपको प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने उन्हें सोक कर लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने रात से भिगोए हुए थे, सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी, और इनको मैंने 3 दफ़ा धो के रात को भिगो दिया था। 7-8 ये तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा भिगोए हुए। तो चलें अब इनका पानी ड्रेन करके तो वापस आते हैं। यहाँ पे आपने जो है पॉट बड़े साइज का लेना है, और ताकि उसमें पानी इससे ट्रिपल साइज का आ जाए, जिसमें आप ये दाल डाल दें। तो आपने तकरीबन 3 गुना ज़्यादा इसका पानी रखना है। तो यहाँ पे मैंने जब पानी डाल दिया है तो इसमें मैं 1 कनौर की क्यूब डाल रही हूँ। आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, और 1.5 टीस्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। 1 टीस्पून टर्मरिक डाल रही हूँ, हल्दी कलर के लिए। अब आपने कुछ नहीं, इसको उबलने देना है, गलने देना है, और तकरीबन ये जल्दी हो जाएगी क्योंकि मेरी ओवरनाइट की हुई है। तो बस ये गल जाती है तो फिर दूसरा स्टेप जब तक हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन बोनलेस भी है, चिकन ब्रेस्ट है बोनलेस, और जो हाफ मेरे पास है बोन वाली चिकन है, क्योंकि उससे फ्लेवर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों आधी आधी यूज़ की हैं। तो ये तकरीबन 3.5 पाउंड के करीब है, हड्डी वाला और बगैर हड्डी का। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स में क्या डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून टर्मरिक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून क्रश पेपर्स, 1 टेबल स्पून जो है ये जिंजर पाउडर है वो जा रहा है, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्चें ये जा रही हैं सब इसमें। और इसके साथ ही 4 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन है, और 1 क्यूब चिकन बोलियान। आपने इसको बस मैरिनेट कर लेना है जब तक आपकी दूसरी चीज़ें तैयार हो रही। चलें, तो क्या करते हैं, जब तक हमारी दाल उबल रही है हम दूसरा स्टोव ऑन करते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल, और उसमें ये सारी चिकन को बनाएं। तो चिकन आप देखें यहाँ पे हमारा भुन रहा है, और ये देखें दाल भी उबलना शुरू होगी। दाल का हमेशा बड़ा पॉट रखा करें, क्योंकि उसके ऊपर जब ये चीज़ उबलती है तो बाहर गिरने का डर होता है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी दाल बॉईल करें तो बड़ा पॉट लें, अदरवाइज़ ये सारा कुछ बाहर आ जाता है। अभी आपका ना दाल का वेट करेंगे कि दाल गल जाए और ये भुन जाए, फिर दूसरा मसाला तैयार करेंगे, तो फिर वापस बस इसको कुछ नहीं, आपने खूब अच्छी तरह से भूनना है, और जब चिकन गल जाएगा तो फिर इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3-4 मीडियम साइज़ की प्याज ली। आपने इन्हें फ्राई करना है तो आप इन्हें थिनली स्लाइस करके। जब तक हमारा दाल और गोश्त तैयार हो रहा है तो मैंने तवा लिया है, उसे गर्म कर रही हूँ। इसमें मैं 2 मिर्चें लाल वाली, और 4-5 जो हैं बड़ी इलायची, 6-7 मेरे पास लौंग है, 2 पीस मेरे पास जावित्री के हैं,
1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक कॉर्न्स है, 6-7 मेरे पास हरी इलायची है और ये स्टार फ्लावर 3 है मेरे पास। इनको हम भून लेंगे इनके ऊपर। और 1 टेबलस्पून मैं भर के ज़ीरा भी डाला है इसमें। बस ये तो अब आपको याद हो गया होगा कि मैं तकरीबन हर रेसिपी में कर रही होती हूँ। इससे जो खुशबू आती है ना वो किसी मसाले से नहीं आ सकती। तो यही जब आप भूनते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं तो यहीं पे आप पैकेट वाले मसाले को बीट करते हैं जब आप ये करते हैं। चिकन देखिए यहाँ ऑलमोस्ट गल रहा है, इसको दोबारा कवर कर देंगे। तो इसको कर देंगे ऑफ और इनको हम होने देंगे ठंडा ताकि ये फिर हम ग्राइंड कर लें। पैन उसमें डालेंगे ऑयल क्योंकि हमने प्याज फ्राई करने हैं। चलिए तो ऑयल में अब हम डालेंगे प्याज और इन्हें करेंगे फ्राई। तो फ्राई फ्रेश किए हुए आपके प्याज़ों का इसमें टेस्ट आएगा हलीम में। वो पैकेट वाले जो प्याज हैं उसका नहीं आएगा। वो आप ऊपर से गार्निशिंग के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें लाजमी आप फ्रेश ही बना के डालें। रेडी। ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया है ये आधा मैं इसमें अभी डाल रही हूँ और आधा बाद में यूज़ करूँगी। तो आप देखें कि दाल अब पानी जो है दाल फूल गई है, गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वो जो गेहूँ है वो भी गल जाना चाहिए आपका, और ये चने की दाल भी गल गई। तो इसको मैं भी 5-10 मिनट और दूंगी ताकि ये अच्छी तरह सोख हो जाए। यहाँ पे देखें कि प्याज ऑलमोस्ट डन है, हाफ डन हो चुके हैं, तकरीबन हाफ डन हो गए। अब ये जल्दी से हो जाएंगे यहाँ। और जो चिकन है वो भी गल चुका है। तो चिकन को मैं इस टाइम पे क्या करूँगी, मैं ऑफ़ कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो, ताकि मैं इसकी बोन्स निकाल दूँ। यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ और बाद में इसके रेशे करूँगी चिकन के, ताकि बोन्स निकाल दूँ। तो प्याज हो गई है फ्राई। मसाला हमने दोबारा ऑन कर दिया, जो लेफ़्ट ओवर था, जो चिकन हमने निकाली थी श्रेड करने के लिए, इसमें ये हम सारी चिकन डाल रहे हैं दोबारा वापस, जो हमने भी श्रेड की थी। ये ऑयल वो प्याज़ों वाला मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, इसका बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह भून लें। और ये जो प्याज मैंने फ्राई की थी ये तकरीबन सारी जाएगी, सिर्फ गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी छोड़ूंगी, बाकी ये सारी इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे ये हो गया हमारा तैयार, इसको करेंगे ऑफ। और अब हम दाल देखते हैं। अब आ गया टाइम दाल को चेक करने का। अगर आपके पास बीटर है, हैंड बीटर है, कुछ भी है, उससे आपने इसे ग्राइंड करना है। बहुत अच्छी तरह से आपने दालों को ग्राइंड कर लेना है। तो आप ये देखें कि दालें और गंदम पूरा सब कुछ इतनी अच्छी तरह गल गई है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने हीट को लो पे रखना है, क्योंकि अदरवाइज दाल को साग लगने का डर है। पॉट आपका बड़ा होना चाहिए। मेरा ये अच्छा खासा बड़ा है लेकिन वाइड नहीं है, तो आपको पता नहीं दिखने में मुश्किल ना हो रही हो। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें जो मेरा मसाला बनाया हुआ था उसमें से वो डाल रही हूँ। और अब हम इसमें अपनी चिकन डालेंगे। और आप देखें कि मेरी चिकन आपको ज़्यादा लग रही होगी हलीम से, क्योंकि मुझे वो हलीम बिल्कुल पसंद नहीं आता जिसमें गोश्त की मिक़दार कम हो और दालें ही दालें हों।
देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा तो लग रहा है, लेकिन मीट के साथ ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें चिकन पूरा डाल दूँ। थोड़ा अच्छी तरह से इसे घुमाएं ताकि आपके चिकन के जो रेशे हैं वो अच्छी तरह हो जाए। वरना तो मेरे पास ग्राइंडर है, लेकिन वो ग्राइंडर अगर आपने ज़्यादा चला दिया तो चिकन बिल्कुल गायब हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल चाहती नहीं हूँ कि वो गायब हो जाए। तो इस टाइम पे आप अपना नमक प्लीज़ ज़रूर चेक कर लें इसमें, कि अगर आपको नमक की ज़रूरत है। तो आपको एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, आपके पास इलेक्ट्रिक ग्राइंडर नहीं है, कुछ नहीं है, आपने यूँ करते जाना है इसके साथ। और आप देखें मैंने इसमें कोई ग्राइंडर नहीं यूज़ किया चिकन को बीट करने के लिए, सिर्फ रेशे किए थे और वो खुद ब खुद रेशे हो गए। स्टोव को मैंने कर दिया है ऑफ। चलें, इसके साथ लवाजमात तो बहुत जाते हैं। मिर्चें आप इसीलिए हल्की रखते हैं ताकि आप इसमें हरी मिर्चों का यूज़ कर सकें। और ये जा रहे हैं इसमें फ्रेश अनियंस, उनकी तो बात ही आप छोड़ दें। हरी मिर्चें, अदरक, धनिया और लेमन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, जितना आपको चाहिए डालने के लिए। चलिए जी, अब आ गया है आपका सबसे फेवरेट टाइम, टेस्ट टेस्ट करना है। आप ये देखें कि इसके रेशे, अगर आपने इसको बीटर से ग्राइंड कर लिया तो इस तरह रेशे नहीं आएंगे आपके। करो मैं बात बेटा, धुआं निकल रहा है। बिस्मिल्लाह। कैसा है? खुद हलीम बहुत पसंद है, उज़ैर को यूजुअली इतना ज़्यादा हलीम बाहर का पसंद नहीं आता है। आप जाके इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।